Hello everyone, myself Mangesh Dharma, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is in previous lecture we are seeing the problem on knuckle joint. The learning outcome of today's lecture are learners should be able to design turnbuckle for given load and must know the application of turnbuckle. The program outcome achieved in today's lecture are PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO8, PO9, PO10, PSO1, PSO2 and PSO3. Now design of turnbuckle. So now we are seeing the various application of turnbuckle. It is used in the tie rod frame. जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज अ टाई रॉड फ्रेम. तो ये क्या है? टर्नबकल. देन इट इज यूज इन द इलेक्ट्रिक पोल टू सपोर्ट इट. इलेक्ट्रिक पोल में भी कौन सा जॉइंट यूज होता है? दैट इज कॉल्ड एज अ टर्नबकल. इट इज यूज इन टेलीग्राफ वायर. इट इज यूज इन ऑटोमोबाइल चेसिस आल्सो. दिस इज अ टर्नबकल. ओके, तो इसमें टर्नबकल में ये जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ कपलर नट. ये जो दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर में दैट इज कॉल्ड एज अ कपलर नट. देन इसी को ही बोलेंगे आप कपलर नट. देन ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं कपलर. एंड दिस इज कॉल्ड एज अ टाई रॉड. तो टाई रॉड मेनली यूज होता है टू प्रोवाइड द टेंशन. मतलब यहाँ पे और यहाँ से ये दो जॉइंट में टाई रॉड को आप फिक्स करते हो, जिसके वजह से क्या प्रोवाइड किया जाता है? टेंशन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे आपने देखा है एग्जाम एप्लीकेशन में क्रेन में. नाउ ये वीडियो में आप देखेंगे अभी. Now this is the overview of the turnbuckle, how the turnbuckle will operate. जैसे टाई रॉड है जहाँ पे थ्रेड है, तो थ्रेड will be provided here or easily assemble or disassemble the tie rod or easily provide the tension here. Okay, so see here how the tie rod will work or how the turnbuckle will work to provide the tension in various applications. Now this is the 2D view of the turnbuckle. ये कौन सा व्यू है? 2D व्यू ऑफ द टर्नबकल, जहाँ पे आपको कपलर नट दिख रहा है, कपलर दिख रहा है, अगेन कपलर नट एंड दिस इज कॉल्ड एज अ टाई रॉड जो यहाँ पे दिख रहे हैं. देन दिस इज कॉल्ड एज अ 3D व्यू ऑफ द टर्नबकल. नाउ आपको क्या देखना है? डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द टर्नबकल. जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट डायमेंशन है DC, दैट इज द कोर डायमीटर ऑफ द रॉड. तो अभी मुझे देखना है कोर डायमीटर ऑफ द रॉड और कोर डायमीटर ऑफ द टाई रॉड कौन सा रहता है. तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये डायमीटर इनसाइड, जहाँ पे क्या है? थ्रेड है. तो ये जो डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना रहेगा आपका? DC. या फिर ये जो येलो पोर्शन में दिख रहा है नीचे में जो डिप में गया है, इसको क्या बोलेंगे आप? इनसाइड डायमीटर ऑफ द थ्रेड और कोर डायमीटर ऑफ द रॉड. नेक्स्ट वन इज द आउटर डायमीटर ऑफ द रॉड. तो आउटर डायमीटर कौन सा होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायमीटर रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द आउटर डायमीटर ऑफ द रॉड. मतलब थ्रेड का ये अपर पोर्शन, इसी को क्या बोलेंगे? आउटर डायमीटर ऑफ द थ्रेड और आउटर डायमीटर ऑफ द रॉड. देन कैपिटल D क्या है यहाँ पे? आउटर डायमीटर ऑफ द कपलर एट द एंड. जैसे आपको दिख रहा है ये क्या है? कपलर है एट द एंड. इसका डायमीटर कितना रहेगा? कैपिटल D. जो मुझे ये व्यू में दिख रहा है ये कितना रहेगा आपका? इसका डायमीटर कैपिटल D. देन नेक्स्ट वन इज D1. तो D1 क्या है? इनर डायमीटर ऑफ द कपलर एट द सेंटर. मतलब यहां से लेके यहां तक जो डायमेंशन रहेगा वो कितना रहेगा आपका? D1, जो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है. इनर डायमीटर ऑफ द कपलर एट द सेंटर. देन D2 क्या है? आउटर डायमीटर ऑफ द कपलर एट द सेंटर. तो D2 कहाँ पे शो हो रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायमेंशन रहेगा दैट इज आउटर डायमीटर ऑफ द कपलर एट द सेंटर. मतलब यहाँ से लेके आउटर पेरिफेरी का जो डायमीटर रहेगा ये कितना रहेगा आपका? D2. देन L क्या है? लेंथ ऑफ द थ्रेडेड पोर्शन. अभी देखना है मुझे कपलर नट, ये जो टाई रॉड है कहाँ तक गया है? यहाँ से लेके यहाँ तक थ्रेडेड है.
मतलब इसका जो लेंथ रहेगा दैट इज कॉल्ड एज स्मॉल एल, जो यहाँ पे शो हो रहा है दैट इज स्मॉल एल। देन कैपिटल एल क्या है, लेंथ ऑफ द कपलर नट, यहां से लेके यहाँ तक जो लेंथ रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ लेंथ ऑफ द कपलर। तो यहाँ पे भी शो हो रहा है लेंथ ऑफ कपलर। ओके, नाउ ये जो यहाँ पे आप अपना वीडियो पॉज कीजिए, पूरे ये जो डायमेंशन मैंने अभी आपको बताइए फिर से रिवाइज कीजिए, बिकॉज इसी के ऊपर अपना क्या रहेगा, डिजाइन प्रोसीजर डिपेंड रहेगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है अगेन, वी आर अप्लाइंग द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दैट इज अ P ऑन द turnbuckle. Then there are the various types of stresses are developed in the tie rod, in the coupler and in the coupler nut itself. तो ये stresses अपन देखेंगे अभी डिजाइन स्टेप में। Now these are the various parts on turnbuckle जो आपने अभी पहले स्लाइड में देखा। जैसे टाई रॉड देखा था आपने, टाई रॉड कौन सा है, ये है जिसके डायमेंशन देखे थे आपने DC दैट इज कोर डायमीटर, D इज द आउटर डायमीटर। देन कपलर नट देखा था दैट इज कॉल्ड एज द कपलर नट, जो यहाँ पे लगा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको टॉप व्यू में। इसके डायमेंशन देखे थे आपने, कैपिटल D इज द डायमीटर ऑफ द कपलर नट और L क्या है आपका, लेंथ ऑफ द कपलर नट। देन थर्ड जो पार्ट देखा था आपने टर्नबकल में, कपलर देखा था जिसके डायमेंशन देखे थे आपने, D1 इज द इनसाइड डायमीटर ऑफ द कपलर, D2 इज द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द कपलर जो यहाँ पे शो हो रहा है, एंड L इज द लेंथ ऑफ द कपलर। नाउ आपको अभी देखना है फर्स्ट डिजाइन स्टेप ऑफ द टर्नबकल। तो स्टेप 1 क्या है, डिसाइड द डिजाइन लोड PD। तो अभी देखिए टर्नबकल को अगर मुझे डिजाइन करना है तो मुझे डिजाइन लोड क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है, व्हाई, बिकॉज व्हेन वी आर अप्लाइंग द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द टर्नबकल, तो क्या होगा यहाँ पे ये जो थ्रेडेड पोर्शन है टाई रॉड का और ये कपलर नट का, इसमें क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा। मतलब इसके ब्रेक होने के चांसेस कहाँ से रहेंगे, फ्रॉम द थ्रेडेड पोर्शन। इसीलिए अगर मुझे डिजाइन करना है टर्नबकल का तो मुझे ये जो लोड है P को, ये क्या लेना पड़ता है, 30% मोर लोड लेके मुझे इसका डिजाइन करना पड़ता है। दैट्स वाई स्टैंडर्ड जो दिया है डिजाइन डाटा बुक में, इसके लिए डिजाइन लोड कितना रहता है, PD इज इक्वल टू 30% मोर। 30% मोर मतलब कितना होगा, 1.3 इंटू T, जो आपका गिवन लोड रहेगा उससे 30% मोर लोड लेके आपको क्या करना है, डिजाइन लोड कैलकुलेट करना है। तो बाय द यूजिंग दिस फॉर्मूला PD इज नाउ द नेक्स्ट स्टेप इन डिजाइन ऑफ टर्नबकल इज डिजाइन ऑफ टाई रॉड। मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड आउट द कोर डायमीटर DC ऑफ द टाई रॉड एंड द मेजर डायमीटर D of the threaded portion. Now, जैसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, this is called as a turnbuckle. When I am applying the equal and opposite force from this end and from this end, तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो सेक्शन है टाई रॉड का, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट होगा, बिकॉज ये फोर्स कौन सा है, इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ से क्या होगा, ये सेक्शन ब्रेक होगा। तो ये ब्रेक होने वाला सेक्शन में कौन सा स्ट्रेस क्रिएट होगा, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस विल बी क्रिएटेड। नाउ मुझे देखना है ये जो सेक्शन ब्रेक हो रहा है कहाँ से ब्रेक हो रहा है। तो ये कहाँ से ब्रेक होगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है रूट, तो रूट डायमीटर कितना है, DC, मतलब यही से क्या होगा, ये सेक्शन ब्रेक होगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इसका डायमीटर अगर DC है तो एरिया कितना रहेगा इसका, अंडर फेल्यूर, दैट इज A इज इक्वल टू π/4 इंटू DC स्क्वायर। इसी को ही क्या बोलेंगे आप, टेंसाइल फेलियर ऑफ रॉड एट कोर अंडर द टेंसाइल स्ट्रेस। नाउ नेक्स्ट, टेंसाइल फेलियर ऑफ द रॉड एट थ्रेड्स अगर मुझे निकालना है तो मुझे यहाँ पे कौन सा लोड लेना है, P लेना है, PD लेना है। इन द फर्स्ट स्टेप वी सी, आपको डिजाइन करना है तो कौन सा लोड लेना पड़ेगा, डिजाइन लोड लेना पड़ेगा, दैट इज द PD। तो इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया इंटू स्ट्रेस। तो यहाँ पे एरिया कितना रहेगा, π/4 इंटू DC स्क्वायर, और स्ट्रेस कौन सा क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, टेंसाइल स्ट्रेस, दैट्स वाई सिग्मा T।
Now from this equation we can find out the core diameter of the thread or threaded portion. Then next step is find the outer diameter of the threaded portion. तो ये किससे डिनोट करते हैं आप? स्मॉल डी से. तो बाय इंपेरिकल रिलेशन ये जो आउटर डायमीटर है, मतलब कौन सा आउटर डायमीटर रहेगा, यहां से लेके यहां तक जो डायमीटर रहेगा दैट इज द स्मॉल डी. ये कितना रहेगा? 1.15 into small dc. That is by the empirical relation. That is the standard. Now see here. यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ये टाई रॉड है जो यहाँ से ब्रेक हो रहा है. ओके, तो यही एरिया मैंने कहाँ पे शो किया है? यहाँ पे शो किया है. दिस इज कॉल्ड एज द थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द टाई रॉड. So this is all about the design of the tie rod. That is in this step आपने क्या find out किया? Core diameter DC and the outer diameter of the tie rod or threaded portion. Next step in design of turnbuckle is design of coupler nut. Means आपको यहाँ पे क्या find out करना है? The length of coupler nut and the diameter of coupler nut, that is capital D. तो जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, it is a turn and buckle. ये क्या दिख रहा है आपको? Turn and buckle joint. When we are applying the equal and opposite force to this turn and buckle, then what happens? ये जो दिख रहा है ये क्या है आपका? coupler nut. It will be break from the here. तो आप अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेस क्रिएट होगा, ये कौन सा स्ट्रेस क्रिएट होगा? दैट इज कॉल्ड एज अ टेंसाइल स्ट्रेस. तो इसका आउटर डायमीटर कितना रहता है कपलर नट का? दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल डी. और इनसाइड डायमीटर कितना है कपलर नट का? दैट इज कॉल्ड एज अ स्मॉल डी. तो मुझे अभी हैचिंग सेक्शन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? π/4 इंटू डी स्क्वायर, मतलब ये पूरे सर्कल का एरिया मिल गया. माइनस अगर मैं ये इनर सर्कल है इसका एरिया माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये हैचिंग सेक्शन का एरिया. दैट्स व्हाई द एरिया ऑफ दिस सेक्शन दैट इज इक्वल टू π/4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर. नाउ आपको पता है वी आर टेकिंग द डिजाइन लोड फॉर डिजाइनिंग ऑफ द टर्नबकल. तो यहाँ पे भी मुझे कौन सा लोड लेना है? दैट इज कॉल्ड एज अ डिजाइन लोड PD इज इक्वल टू रहता है एरिया इंटू स्ट्रेस, जो आपने पहले ही देखा है. तो एरिया कितना है यहाँ पे? फेलियर एरिया, दैट इज कॉल्ड एज π/4 इंटू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. और स्ट्रेस कितना है यहाँ पे? टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, दैट्स व्हाई द सिग्मा टी. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द डायमीटर कैपिटल D. See here, this is a coupler nut. When we are applying the equal and opposite force, this will be break from the here. तो ये क्या है? इसका स्मॉल डायमीटर है, दैट इज स्मॉल d. और ये क्या है? इसका आउटर डायमीटर. देन नेक्स्ट वी आर सीइंग द शियर फेलियर ऑफ द थ्रेड. ये कैसे होता है यहाँ पे देखेंगे. अभी मैं अगर कपलर नट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करूंगा, देन व्हाट हैपेंस? ये जो थ्रेड है यहाँ से ये क्या होंगी? पूरी की पूरी बाहर आएंगे. मतलब कहाँ से शियर होंगी? ये पूरा का पूरा शियर होते हुए यहाँ तक आएंगे. दैट इज कॉल्ड एज अ शियर फेलियर ऑफ द रूट ऑफ द थ्रेड. तो अभी देखिए शियर फेलियर कहाँ से हो रहा है? इट इज फ्रॉम द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. यहाँ से शियर फेलियर हो रहा है. तो शियर फेलियर होने के कारण इसका जो शियर एरिया रहेगा वो कैसे निकालेंगे अपन? सर्कमफरेंस से शियर हो रहा है. सपोज मुझे एक ही थ्रेड का निकालना है तो मैं क्या करूंगा? पाई इंटू डी सी, बिकॉज कोर डायमीटर ऑफ द थ्रेड से ही क्या होगा? ये जो थ्रेड है ये फेल होगा, दैट्स व्हाई पाई इंटू डी सी. अगर मुझे ये लेन जो है कपलर नट का कितना रहता है? स्मॉल एल रहता है. यहां तक मुझे शियर फेलियर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? पाई डी सी इंटू एल. तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये टोटल जितनी थ्रेड बाहर निकली है शियर फेलियर में इसका एरिया मिल जाएगा. दैट्स व्हाई एरिया अंडर शियर स्ट्रेस कितना होगा? पाई डी सी इंटू एल.
तो आपको पता है पीडी इज इक्वल टू क्या होता है, डिजाइन लोड इज इक्वल टू एरिया इंटू स्ट्रेस। दैट तो एरिया कितना है यहाँ पे, पाई डीसी इंटू एल इंटू टाउ। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कपलर नट दैट इज स्मॉल एल। ये लेंथ कितना है, स्मॉल एल। So this is all about design of coupler nut. Here we find out the length of the coupler nut and the diameter of the coupler nut. Now next step in design of turnbuckle is design of coupler, in which we can find out the inside diameter of the coupler D1, the outside diameter D2 and the length of the coupler that is called as the capital. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, when we are applying the equal and opposite force on the coupler, then what happens, it will be break from here. मतलब ये एरिया में जो स्ट्रेस आएगा वो कौन सा स्ट्रेस होगा, that is called as the टेंसाइल स्ट्रेस। तो अभी मुझे देखना है इसका आउटर डायमीटर कितना है कपलर का, D2 है, इनसाइड डायमीटर कितना है आपका, D1 है। तो मुझे निकालना है अभी इसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, पाई बाय 4 D2 स्क्वायर करूंगा मैं, तो मुझे कौन सा एरिया आ जाएगा, बाहर के सर्कल का, माइनस अगर मैं करता हूँ पाई बाय 4 इंटू D1 स्क्वायर, तो मुझे कौन सा एरिया जाएगा, ये जो हैचिंग है ये एरिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द टेंसाइल फेल्योर एरिया। नाउ यहाँ पे आपको एरिया में शो किया है पाई बाय 4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, आउटसाइड डायमीटर डी लिया है और इनसाइड डायमीटर स्मॉल डी लिया है। लेकिन आपका कितना है एक्चुअली, आउटसाइड डायमीटर यहाँ पे डी की जगह पे D2 है और यहाँ पे डी की जगह पे कैपिटल D1। देन बाय इंपेरिकल रिलेशन वी नो दैट D1 कितना रहता है, D+6, दैट इज स्टैंडर्ड। देन टेंसाइल फेलियर ऑफ कपलर कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है डिजाइन लोड इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू स्ट्रेस। तो एरिया कितना निकाला आपने, पाई बाय 4 D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर, और स्ट्रेस कौन सा जनरेट हो रहा है यहाँ पे, टेंसाइल स्ट्रेस, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर सिग्मा टी। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, D2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज D1 की वैल्यू आपको ये रिलेशन से मिल गई। देन अगर मुझे अभी लेंथ फाइंड आउट करना है इसकी, तो ये कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, दैट इज कैपिटल L इज इक्वल टू 6 इंटू स्मॉल डी। तो स्मॉल डी क्या शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द मेजर डायमीटर ऑफ दिस रॉड। यहाँ पे जो है आपने पहले निकाला था ये मेजर डायमीटर, उसका ये डायमीटर है। नाउ सी इन दिस 3D फिगर आल्सो व्हेन वी आर अप्लाइंग द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो ये कपलर कहाँ से ब्रेक हो रहा है, यहाँ से, ठीक है। दिस इज अ हॉलो सेक्शन, दैट्स व्हाई द एरिया इज पाई बाय 4 D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर। इन दिस स्टेप वी कैन फाइंड आउट द इनर डायमीटर D1, आउटर डायमीटर D2 एंड लेंथ ऑफ द कपलर। दैट इज ऑल अबाउट डिजाइन ऑफ कपलर। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे जो आपने डिजाइन स्टेप देखी है टर्नबकल की, जैसे पहला था, पहले थे आपके पार्ट, देन सेकंड वन इज अ फेलियर, देन इक्वेशन, एंड आपने क्या फाइंड आउट किया उस स्टेप में। सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट किया है, डिजाइन लोड। ये कौन सी इंपेरिकल रिलेशन से, PD इज इक्वल टू 1.3 इंटू T, मतलब जो आपका एक्चुअल लोड है, तो इससे क्या फाइंड आउट हो जाएगा आपका डिजाइन लोड। सेकंड आपने कैलकुलेट किया था डिजाइन ऑफ रॉड, जिसमें आपने DC और D फाइंड आउट किया था अंडर टेंसाइल स्ट्रेस। तो PD इज इक्वल टू पाई बाय 4 DC स्क्वायर इंटू सिग्मा T, ये फॉर्मूले से आया था आपका DC की वैल्यू, और D इज इक्वल टू 1.15 इंटू DC, ये फॉर्मूले से आती है आपकी D की वैल्यू। देन डिजाइन ऑफ कपलर नट, जिसमें आपने फाइंड आउट किया था कैपिटल D, दैट इज द डायमीटर ऑफ द कपलर नट एंड द लेंथ ऑफ द कपलर नट। ये किसमें फेल हो रहा था आपका कपलर नट, इट इज अंडर द टेंशन। इसके लिए फॉर्मूला यूज किया था आपने, PD इज इक्वल टू पाई बाय 4 कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर इंटू सिग्मा T। तो ये फॉर्मूले से आई आपकी D की वैल्यू, दैट इज द डायमीटर ऑफ द कपलर नट। और सेकंड आपने जो कैलकुलेट किया था यहाँ पे लेंथ ऑफ द कपलर नट बाय कंसीडरिंग द कपलर नट अंडर द शियर। इसके लिए आपने फॉर्मूला यूज किया था PD इज इक्वल टू पाई DC इंटू L इंटू टाउ। तो टाउ क्या है यहाँ पे, शियर स्ट्रेस। देन लास्ट फॉर्मूला जो आपने यूज किया था, या फिर लास्ट जो पार्ट आपने
यहाँ पे डिजाइन किया था, दैट इज कॉल्ड एज अ कपलर। तो यहाँ पे मैंने डायमेंशन फाइंड आउट किए थे D1, D2 एंड L। तो इसके लिए D1 के लिए क्या एम्पेरिकल रिलेशन था, D + 6 mm, इससे मुझे D1 की वैल्यू मिल गई। देन D2 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे जो कपलर है इसको टेंसाइल स्ट्रेस कंसिडर करना था यहाँ पे, तो इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, PD = π/4 D2² - D1² into सिग्मा T। तो ये फॉर्मूले से किसकी वैल्यू आई मेरी, D2 की। देन लास्ट रिलेशन में मैंने एम्पेरिकल रिलेशन यूज किया, L = 6 into D। तो इससे क्या आ जाएगा आपका, लेंथ ऑफ द कपलर। The unit outcome achieved in today's lecture is write the design procedure for given joint. Here we are write the design procedure of the turnbuckle. Summary of today's lecture. Here today we are seeing the application of turnbuckle, the various parts of turnbuckle and the design procedure of turnbuckle, where we find out the different dimension of turnbuckle. Program outcome achieved is first is a PO1. Why PO1? Because we are using the basic science and basic mathematical knowledge to calculate the different stresses in the turnbuckle. Then PO2 is a satisfied. Why PO2? Because applying mechanical engineering knowledge to study various types of stresses acting in the turnbuckle. Then PO3 is also satisfied because perform experiment on the turnbuckle. PO4 is also satisfied because students are able to understand and to calculate the stresses in the turnbuckle. PO5 is also satisfied because while designing the joint like turnbuckle, safety precautions are taken. PO8 is also satisfied because while designing the turnbuckle, students are able to work as a team. PO9 is also satisfied because student can able to communicate his knowledge to its peer. PN is also satisfied because students are able to use this knowledge to its lifelong process. PSO1 is also satisfied because here we are using the different software like CATIA, ProV, ANSYS to calculate the stresses in the turnbuckle. PSO2 is also satisfied because students are analyze the turnbuckle to calculate the stresses. PSO3 is also satisfied because students are able to select the turnbuckle for various applications. Various questions asked in MSBT exam are as follows. First is the explain the design procedure of turnbuckle with net sketch. Second one is the state the application of turnbuckle. In next lecture, we see the problem on turnbuckle, so don't miss that lecture. Thanks. For any query, contact to me 9359877339.